हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेम क्लासेस बाय जितेंद्र में। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज। इसके संदर्भ में एक वीडियो आपके पहले आपके चैनल पर जा चुका है, तो आप वहां पे यदि ध्यान से देखेंगे तो मेन प्रॉब्लम आता है आज के बच्चों के सामने कि पैसेज को सॉल्व किस प्रकार किया जाए। तो यहाँ आपको पैसेज समझिए 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपको स्क्रीन पर। इसमें ये कह रहा है कि आपका सर्वप्रथम रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। आपको क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई टू अंडरस्टैंड पैसेज में। उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा वर्ड्स देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आप जानते न होंगे या वो काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहे होंगे, तो उन्हें आपको हाईलाइट कर देना है। यदि मुझे कुछ वर्ड से संबंधित वहाँ पे पैसेज में पूछेगा तो मैं डेफिनेटली उस वर्ड से ही मेरा संबंध होगा। इस बात को यह पैसेज में अक्सर दिखाया जाता है। तो आइए पैसेज को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस प्रकार वहाँ पे दिया गया है। इस पैसेज में यहाँ पे पढ़ाई का महत्व के बारे में दिखाया गया है कि क्या पढ़ाई का शक्ति है, क्या पावर होती है। द पावर ऑफ रीडिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इनरिचिंग हैबिट्स ए पर्सन कैन डेवलप। एक व्यक्ति को अपने काफी अच्छी आदत को सुधारने के लिए रीडिंग का काफी महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जरूरत है, अच्छी आदत है। इट ओपन्स द डोर टू न्यू वर्ल्ड्स। एक यह नया संसार को खोलता है, जैसे आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव। बुक्स आर ऑफन कॉल्ड ए पर्सन्स बेस्ट फ्रेंड बिकॉज दे नेवर लीव अस अलोन एंड प्रोवाइड एलोन एंड एंटरटेनमेंट। यहाँ पे मुझे अच्छे पॉइंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि जो बुक्स होते हैं ये आपका काफी अच्छा दोस्त मान जाता है और मुझे क्या करते हैं, ये हमेशा कभी भी मेरे हम लोग के साथ नहीं छोड़ते और हमेशा नॉलेज और जीवन में मनोरंजन को प्रदान करते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है थ्रू रीडिंग वी कैन लर्न अबाउट पीपल, कल्चर्स एंड इवेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यदि हम पढ़ाई करेंगे तो इससे हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी सभ्यता के बारे में और किसी भी दुनिया के पार्ट में हो रहे घटना के बारे में हम जान सकते हैं। इसके बाद ए लीडर ट्रेवल्स विदाउट मूविंग, एक्सपीरियंसिंग एडवेंचर्स, सॉल्विंग मिस्ट्रीज एंड एक्सप्लोरिंग हिस्ट्री थ्रू द पेजेस ऑफ बुक्स। यानी कि जो पढ़ाई करने वाला होता है वही व्यक्ति किसी दुनिया में हो रहे किसी भी यात्रा, वृतांत, अनुभव और जो आप चीज के लिए आपको मतलब चमत्कारिक चीज हो, कोई रहस्य को सुलझाना हो या हिस्ट्री चीज के बारे में उसका उद्भेदन करना हो, इसके लिए वो बुक्स का पेज के थ्रू ही हम लोगों को बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कह रहा है बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज इंस्पायर अस टू ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड। यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन चरित्र के बारे में जो हम लिखेंगे तो उसका ग्रेट पर्सनालिटी के बारे से हम लोग प्रेरित होते हैं और अपने सपनों को बड़ा करने एवं काफी अधिक परिश्रम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है रीडिंग ऑल्सो शार्पनेस आवर माइंड एंड इम्प्रूव आवर फोकस। यानी कि रीडिंग से हमारा दिमाग काफी तेज होता है, पैनापन होता है और हमारे लक्ष्य को काफी सुधारता है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग आवर वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्किल्स। ये क्या करता है, हमारे जो पढ़ने का जो भाषा स्किल है, भाषा का विकास हुआ और वर्ड्स प्रॉब्लम हुआ, इसको सुधारने में मदद करता है। साथ ही स्टूडेंट्स हु रीड रेगुलरली ऑफन परफॉर्म बेटर इन एकेडमीज। जो स्टूडेंट लगातार नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं यानी कि वो अपना काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं अपने संस्थान में, एज इट इनहेंस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और उनका अलग अलग सब्जेक्ट में काफी अच्छी पकड़ होती है, काफी अच्छी समझ की विकास होती है। यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इन टूडेज डिजिटल एज। आज की इस दुनिया में, आधुनिक युग में, ई बुक्स एंड ऑडियो बुक्स हैव मेड रीडिंग मोर एक्सेसिबल। यानी हमारे यहाँ ई बुक्स आ गई हैं और ऑडियो बुक्स जिसे हम सुनकर पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो हमारे जीवन को काफी आसानी से बना दिया है। हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट
द राइट काइंड्स ऑफ बुक्स, ये हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कैसे हमको अच्छा बुक को सिलेक्ट करें। फिक्शन, नॉन फिक्शन, साइंस एंड सेल्फ हेल्प बुक आर ऑल ग्रेट ऑप्शन। हमारे साइंस में तो फिक्शन और नॉन फिक्शन से संबंधित रिलेटेड जो हैं, सेल्फ अध्ययन किस प्रकार हमारे काफ़ी अच्छे विचार हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन पर्सनल इंटरेस्ट, ये हमारे पर्सनल व्यक्तिगत रुचि पर आधारित होते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद कंक्लूजन निष्कर्ष में ये हमें कह रहा है, रीडिंग इज ए हैबिट दैट बेनिफिट पीपल फॉर ऑल एजेस, यानी कि हम लोग का पढ़ाई एक आदत है जो काफ़ी सभी वर्गों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इट इज नॉट ओनली entertains but also helps us to grow intellectually and emotionally, ये हमारे केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि हमारे बौद्धिक और भावनात्मक रूप से काफी आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सो मेक टाइम टू रीड एवरी डे एंड अनलॉक द पावर ऑफ नॉलेज। सो हम लोगों को प्रतिदिन पढ़ाई करनी है और पावर ऑफ नॉलेज के दरवाजा को खोलना है। तो कैसा लगा इस आपका पैसेज को पढ़कर? इसके बारे में आइए संदर्भ में क्या आंसर देखने को मिलता है, क्वेश्चन आंसर उसको देखते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे बोल रहा है, व्हाई आर बुक्स ऑफन कॉल्ड पर्सन्स बेस्ट फ्रेंड? आखिरकार कोई किताब, पुस्तक किसी व्यक्ति के लिए बेस्ट फ्रेंड क्यों है? तो आपका पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे, दे आर कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, वे रंगीन और काफी आकर्षक होते हैं। यहाँ इसके बारे में तो बताया नहीं गया। दे प्रोवाइड बोथ नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट, हाँ ये सही है, मुझे नॉलेज ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, दे हेल्प्स अस टॉक टू अदर्स इजिली, ये हमारे किसी भी दूसरे के बारे में जानने में काफी आसानी करते हैं। दे आर एक्सपेंसिव एंड वैल्यूएबल, काफी खर्चीला और महंगे होते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेस्ट आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन को मिल जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। What is one benefit of reading as mentioned in the passage? इस पैसेज में दर्शाया गया क्या एक बेनिफिट के बारे में बताया गया, इसके बारे में ऑप्शन से मुझे बताना है। कहेगा व्हाट इज द वन बेनिफिट ऑफ रीडिंग? पढ़ाई करने का एक बेनिफिट के बारे में बताइए आप। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग फिजिकल स्ट्रेंथ, it sharpens the mind and improves focus, it reduces the need of for studying, it increases the use of mobile phones। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पे इससे भी ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन ही है, इट शार्पन्स द माइंड्स एंड इम्प्रूव फोकस, ये हमारे दिमाग को काफी शार्प और किसी भी लक्ष्य पर फोकस करने का सुधारता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करेंगे। हाउ कैन ए पर्सन ट्रेवल विदाउट मूविंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज? इस पैसेज के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना घूमे कैसे यात्रा कर सकता है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है, बाय लिसनिंग टू सॉन्ग्स, यह होगा नहीं। बाय वाचिंग टेलीविजन, होगा नहीं। बाय रीडिंग बुक्स, बाय प्लेइंग गेम्स, बाय प्लेइंग गेम्स से होगा नहीं। बाय रीडिंग बुक्स, यानी किसी भी हम रीडिंग बुक्स करने के बाद भी पूरे दुनिया के पढ़ाई के बारे में हम लोग बिना यात्रा किए हुए पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्हाट हैज मेड रीडिंग मोर एक्सेसिबल इन टुडेज एज? आज की आधुनिक दुनिया में हम लोग को क्या पढ़ाई करने का नया और भी आसान तरीका से बना दिया गया है, इसके बारे में क्या हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मोर बुक स्टोरेज इन एवरी सिटी, बहुत सारा बुक हमारे एवरी सिटी में है, जबकि ये होगा नहीं। ई बुक्स एंड ऑडियो बुक्स, ये ई बुक्स और ऑडियो बुक्स कोई किताब नहीं होते हैं, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद होते हैं, उसके संबंधित के बारे में बताया गया है। और ऑडियो बुक्स, जिसे आपका किसी भी चैप्टर का ये आपका ऑडियो के रूप में मौजूद होता है और उसका संग्रह किया रहता है, इसे ऑडियो बुक्स कहा जाता है। उसको हम सुनकर पढ़ाई करने में काफी आसानी होती है। तो यहाँ पे आज के समय में ई बुक्स और ऑडियो बुक्स हमारी लाइफ को काफी आसान बना दिया है। यहाँ पे कह रहा है द इन्वेंशन ऑफ वीडियो गेम, ये होगा नहीं। इसके बाद द रिडक्शन इन बुक प्राइसेज, तो ये भी नहीं होगा, यानी ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी 4 का हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पैसेज? इस पैसेज का मुख्य संदेश क्या है? यहाँ पे आपसे कह रहा है, रीडिंग इज ए वेस्ट ऑफ टाइम्स इन डिजिटल एज, आज के आधुनिक युग में पढ़ाई करना
एक वेस्ट है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रीडिंग इज एन एसेंशियल हैबिट दैट प्रमोट्स ग्रोथ एंड नॉलेज। यहाँ पे ये ऑप्शन काफ़ी एप्रोप्रिएट यहाँ पर मुझे लग रहा है और मैं आगे देख लेता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि पढ़ाई आज के समय में काफ़ी आगे बढ़ने और नॉलेज के दृष्टिकोण से काफ़ी एक अच्छी आदत है। और उसके बाद कह रहा है रीडिंग इज ओनली यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स एंड एकेडमीज। ये भी एप्रोप्रिएट नहीं है। रीडिंग शुड बी रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ये भी नहीं होगा। यानी मेन मैसेज इस पैसेज का आपका बारे में कहा गया है रीडिंग इज एन इसेंशियल हैबिट दैट प्रमोट्स ग्रोथ एंड नॉलेज। आशा करता हूँ काफी अच्छी से इस पैसेज को आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। Yeah!